हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किचन गार्डन की सबसे इजी टू ग्रो हर्ब के बारे में, जो कि है पुदीना। कि कैसे आप इसे बाज़ार से लाए हुए पुदीने से या कहीं से ली हुई कटिंग्स के साथ आप इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई किचन गार्डन में सबसे आसानी से उगाई जाने वाली जो हर्ब है वो है पुदीना। बट जब हम इसे टेरेस पे, पोट्स में या ग्रो बैग्स में ग्रो करते हैं तो हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से चलता रहे, सर्वाइव करता रहे और इसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बात आती है इसकी ग्रो बैग या पोट साइज़ की। तो उसके लिए हमें जो इसकी डेप्थ है, कम से कम 6 to 7 इंचज़ तक जो डेप्थ है वो होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 इंचज़ जो है वो मिनिमम है। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, बट बहुत डीप भी मत लीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा वाइड पोट की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है। अगर आपको ऐसा ग्रो बैग चाहिए तो मैं सेलर की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। और इसके लिए आप कोई टब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पार्सल वगैरह के लिए जो हमारे पास कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं, वन टाइम के लिए आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सीजनल होता है। तो सीज़न टू सीज़न आप उन बॉक्सेस में इन्हें लगा सकते हैं और उन्हें थ्रो कर सकते हैं। वन टाइम के लिए वो भी चल जाते हैं। मेन चीज़ जो ज़रूरी है कि ड्रेनेज ऑफ कोर्स होनी चाहिए अच्छी। जो भी पोट या कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक पोट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ख़ास ध्यान रखना है ड्रेनेज का, क्योंकि उसमें साइड्स वॉल से पानी जो है वो ड्रेन आउट नहीं होता है, तो नीचे होल्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप टब वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज होल जो हैं वो काफ़ी सारे बनाइए, ताकि ये अच्छे से इसमें पानी की जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो ना हो। दूसरी चीज़ आती है इसकी सॉइल मिक्सचर की। इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन या फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर है वो हमें पोरस बनाना होता है, सॉफ्ट बनाना होता है और मॉइस्चर रिटेनिंग बनाना होता है। मतलब आप इसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट कोकोपीट मिला के एक सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि डेप्थ कम होती है तो जो सॉइल है वो जल्दी ड्राई भी हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा मॉइस्चर रिटेनिंग जो है वो इसे बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मत इसमें मिलाइए। 20% सैंड रखिए, 40% कंपोस्ट एंड 40% आप इसमें गार्डन सॉइल मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है तो ये तीनों चीज़ें आप इक्वल क्वांटिटी में मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि सैंड इसमें बहुत ज़्यादा मत मिलाइए, क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाती है और इसको जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाएंगी। तो मॉइस्चर इसके अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। अपने ग्रो बैग में या पोट में ये सारा मिक्सचर डालने के बाद अब बारी आती है कटिंग्स को लगाने की। मिट्टी को ड्राई ही रखिए, इसमें आपको कटिंग्स को लगाना है। ये कटिंग्स मैंने एक दिन पहले ही ले ली थी कटिंग्स, इसलिए मैंने इनको पानी में रखा हुआ है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इससे जो आपका पुदीना है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट डे मैं इसे लगा रही हूँ। और लगाने के लिए हमें क्या करना है कि आपकी जो स्टेम है वो कम से कम इतने साइज़ की जो है वो होनी चाहिए, और उसके लिए आपको इसकी जो नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं ये हटा देनी है। मतलब जो पत्तियाँ हैं वो मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए, नीचे की पत्तियाँ इस तरह से हटा दीजिए, और ये जो स्टेम वाला पार्ट है इसे आप सीधा का सीधा इस पोरस सॉइल मिक्सचर में लगा सकते हैं। जितना आप क्लोज़ इन कटिंग्स को लगाएंगे, आपका जो पुदीना है वो उतनी जल्दी घना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जितना दूर दूर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको फैलने में और घना होने में। इस तरह से सारी कटिंग्स को लगा दीजिए और अच्छे से शावर के साथ पानी दीजिए, प्रेशर के साथ पानी मत दीजिए कभी भी, क्योंकि उससे जो ये जो कटिंग्स हैं ये हिल जाती हैं, तो उसके बाद इनकी ग्रोथ जो है वो ख़राब होने लगती है। कटिंग्स गल जाएंगी तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कटिंग जो है वो हमेशा शाम के टाइम पे लगाएं। शाम के टाइम पे लगाने का बेनिफिट ये होगा कि सन जो है वो बहुत जल्दी नहीं आएगा, तो कटिंग्स के पास काफ़ी टाइम होगा खुद को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए और रूटिंग इन्वायरमेंट अपना क्रिएट करने के लिए। तो शाम के टाइम पे लगाएं। और इसके लिए धूप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना करें कि कटिंग लगा के आप इसे शेडी प्लेस में रखें या सेमी शेड में रखें। आपको इसे प्रॉपर फुल सनलाइट में ही रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पुदीना की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, एक है सनलाइट, फुल सनलाइट, और दूसरी चीज़ है पानी, कि इसको हमेशा पानी चाहिए। अपनी जड़ों में, इस मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए। कभी भी आपको इसकी मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। गर्मियों में आपको इसे 2-3 बार भी पानी देना पड़ सकता है, अगर आपने इतनी ही डेप्थ के पॉट में इसे लगाया है तो। कटिंग शाम के टाइम पे लगाने के बाद नेक्स्ट डे ही इसको सनलाइट जो है वो मिल जानी चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तो इसको आप प्रॉपर सनलाइट में ही रखें। मैंने पहले इसे सेमी शेड में रख के भी ट्राई किया है लास्ट सीज़न में, बट उससे ये ग्रोथ अच्छी नहीं करता है। इसको फुल सनलाइट की ही ज़रूरत होती है। मैंने इसको टेरेस पे लगाया हुआ है और यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है छाया आने का या करने का, तो ये फुल सनलाइट में ही ये सारी कटिंग्स जो हैं वो अपने आप ग्रो हुई हैं। थोड़ी थोड़ी सी ये देखिए, सारे इसमें जो बर्ड्स हैं, नई पत्तियाँ जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी।
जब पत्तियों की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए इन कटिंग्स की, तो ऊपर से उनको पिंच कर दीजिए। ऊपर का जो हिस्सा है उसे कट कर दीजिए, ऊपर की जो 2-3 पत्तियाँ हैं उन्हें हटा दीजिए। उसे आप घर में यूज़ भी कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, और उससे जो बाकी की आने वाली ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ बढ़ने के बजाय अपनी साइड ग्रोथ जो है वो शुरू करेगी। सेम स्टेम में से मल्टीपल स्टेम्स निकलेंगी, मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और पुदीना ज़्यादा अच्छे से फैलेगा। मेरा ये जो पुदीना है इसकी अभी मैंने सिर्फ एक ही बार पिंचिंग की है और उसके बाद ये इतना सारा घना हो चुका है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी बार भी पुदीना आप हार्वेस्ट करें या किचन में यूज़ करें, हमेशा उसको टिप्स से उसकी ब्रांच के साथ पूरा तोड़ के यूज़ कीजिए। कभी भी उसकी नीचे की पत्तियाँ मत निकालिए। पत्तियाँ निकालने से वो नीचे का हिस्सा उसका खाली होता रहेगा और ऊपर की तरफ वो सीधा का सीधा बढ़ता रहेगा। ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी टिप्स को ही ऊपर से तोड़ के यूज़ करना है और नीचे से उसकी साइड ग्रोथ, नई ग्रोथ निकलेगी और पुदीना आपका पहले से ज़्यादा घना होता रहेगा। जितना आप यूज़ करते रहेंगे उतना ये ज़्यादा फैलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और पुदीना जो है वो ग्रीन पत्तियाँ ही हैं, तो आपको बार बार इसे कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो सीज़न में देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इसकी कंपोस्ट जो है वो अच्छी मिलाई है सॉइल मिक्सचर में, जितना कि आपको बताया है मिट्टी के रेशो के साथ, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो कंपोस्ट है वो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एप्सम सॉल्ट या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र्स जो आप बाकी प्लांट्स को स्प्रे कर रहे हैं या दे रहे हैं, उस टाइम पे आप इसे थोड़ा सा दे सकते हैं, बट इसको ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने इसे कोई भी फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा नहीं दिया है कंपोस्ट के अलावा, और फिर भी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। और इसकी स्टेम्स देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, जितना भी आप इसे पुश करेंगे ये वापस अपनी जगह पे जो है वो आ जाएगा। तो ऐसा ही स्ट्रॉन्ग पुदीना आपको लगाना है अगर। तो दूसरी टिप जो इसके लिए होगी कि आप इसकी जो स्टेम लगाएं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगाएं, थोड़ी सी मोटी स्टेम लगाएं। बहुत पतली स्टेम लगाएंगे तो भी आपका पुदीना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। थोड़ी सी मोटी स्टेम लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। कुछ प्रॉब्लम जो पुदीने के साथ आती हैं वो है इंसेक्ट टाइप की या पेस्ट टाइप की। कई बार इसकी पत्तियाँ जो है वो खाई होती हैं इंसेक्ट्स ने और वो नज़र भी नहीं आते हैं समटाइम्स। तो इसके लिए आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिबल है डायरेक्टली और हमें इसे अपने किचन में यूज़ करना होता है। तो इसलिए कोई भी केमिकल स्प्रे इसके ऊपर कभी ना करें, अदरवाइज़ आपको घर पे पुदीना उगाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सबसे देसी तरीका है इसको बचाने का कि थोड़ी सी राख लेके इसके ऊपर छिड़क दीजिए। उससे आपके पुदीने को भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा और दोनों चीज़ें सेफ़ रहेंगी। और राख जो है वो इजीली अवेलेबल भी होती है सब जगह, तो लकड़ी की जो राख होती है उसको थोड़ा सा ऊपर फैला देंगी, वो भी एक तरह से इंसेक्टिसाइड का ही काम करती है। बस इतनी ही चीज़ें हैं जो पुदीना को अच्छे से ग्रो करने के लिए आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और याद रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही चीज़ें हैं, एक है सनलाइट और एक है पानी। दोनों की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र्स की कमी इसको चल जाएगी, बट पानी और धूप की कमी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। स्प्रिंग सीज़न में आप इसे लगाना शुरू कर सकते हैं, फरवरी मार्च के महीने में लगा सकते हैं और अभी भी आप इसे लगा सकते हैं, अप्रैल के मंथ में भी, रेनी सीज़न में भी आप इसे लगा सकते हैं और पूरी गर्मियों में आप इसे कभी भी लगाएं, ये बहुत आसानी से चल जाता है क्योंकि इसको गर्मी से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुदीना के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो आपकी पुदीना से रिलेटेड या और किसी भी प्लांट को रिलेटेड, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। धन्यवाद।